आम तौर पे जब मैं ऑफ़िस से घर लौटता तो मेरी अम्मी मुझे रिसीव किया करती थीं। दरवाज़ा खोलकर कभी खड़ी होतीं और कभी खुद आके दरवाज़ा खोलतीं। 12 दिसंबर 2014 को जब मैं घर लौटा तो खिलाफ़े मामूल अम्मी ने रिसीव नहीं किया। मारिया ने मुझे बताया कि अम्मी नमाज़ मग़रिब अदा करके आराम की ग़रज़ से सो गई हैं। मैंने खाना खाया और अम्मी के जागने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ये मामूल था कि रोज़ाना उनसे ढेर सारी बातें होती थीं और उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आता था जब तक उनसे ख़ास सारी बातें शेयर ना कर लेता। मैं पिछली शाम को याद करने लगा जब अम्मी मेरे पास बैठी थीं और मेरे साथ सलमान भी मौजूद था। तो अम्मी मुझे मुखातिब होकर कहने लगी कि फ़लक शेर, तुम्हें मेरा चेहरा याद है? वो मुझे फ़लक शेर कह के मुखातिब करती थी, जो मेरा बचपन का नाम था, जो बाद अज़ां मोहम्मद मोहसिन नवाज़ के तौर पर बदल दिया गया था। वो बाकी लोगों को तो मेरे नए नाम से ही हमेशा तारुफ़ करवाती, लेकिन घर में मुझे हमेशा फ़लक शेर कहती रहीं। तो अम्मी के इस ज़िक्र पर कि मुझे सलमान में उनकी मुशाबियत है, मैं सलमान को काफ़ी प्यार करने लगा और अम्मी से बातों का सिलसिला जारी था। आज अम्मी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। मेरी बेचैनी कुछ बढ़ रही थी। मैंने मारिया को कहा कि ज़रा चेक करना मारिया, अम्मी जाग गई? और फिर मारिया ने मुझे बताया कि अम्मी उठ नहीं रहीं, वो हमेशा के लिए सो चुकी थी और उनकी ये दुआ कबूल हो चुकी थी कि अल्लाह मुझे चलते फिरते दुनिया से ले जाना। अम्मी के बारे में ये बात मारूफ़ थी कि वो जो कहती थीं आम तौर पे वो बात पूरी हो जाती थी। और कई दफ़ा हम बहन भाई अम्मी से कहा करते थे कि अम्मी, आप किसी भी चीज़ के बारे में जो बात कहती हैं ना, तो वो फिर वैसी हो जाती है, तो आप उसके बारे में कोई ख़दशा ज़ाहिर ना किया करें या कोई ऐसी बात ना किया करें, क्योंकि उससे फिर वही होना होता है जो आप कह देती हैं। तो अम्मी आम तौर पे इस बात का जवाब ये देती थी कि माँ बाप का तजुर्बा काफ़ी होता है, तो वो तजर्बे से उस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मुझे लगता है वो ये बात मौजू को बदलने के लिए कहती थी। अम्मी की डेट ऑफ़ बर्थ तो मालूम नहीं थी, लेकिन उनका ईयर ऑफ़ बर्थ मालूम था। वो बताया करती थीं कि उनकी अम्मी यानी हमारी नानी अम्मा ने बताया था कि जिस साल पाकिस्तान बना था वो उस साल पैदा हुई थी। एक दिन हम बहन भाइयों ने, मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी मेरी बहन मुसर्रत और छोटी बहन रुबीना और मैंने, एक हंगामी इजलास बुलाया और हमने बाहम मशवरा करके ये चीज़ डिसाइड की कि जिस तरह सब लोगों के माँ बाप की डेट ऑफ़ बर्थ सालगिरह का कोई दिन होता है और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी अम्मी का भी कोई सालगिरह का दिन होना चाहिए। सो हम सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनकी डेट ऑफ़ बर्थ 14 अगस्त डिसाइड की। यूँ अम्मी की सालगिरह 14 अगस्त को हम मनाने लगे। अम्मी की खुसूसियात में एक बहुत नुमायाँ खुसूसियत उनका प्रोएक्टिव होना था। वो कामों को ज़रूरत के पैदा होने से भी बहुत पहले पहचान लेती थीं। वो कई दफ़ा ऐसे इंतज़ामात करती थीं जिनकी ज़रूरत बाद में पड़ती थी। बाद में हमें पता चला कि इस आदत को प्रोएक्टिव होना कहते हैं। अम्मी काफ़ी काइंड हार्टेड थीं। जिन लोगों से मिलती थीं बड़े सच्चे दिल से उनसे मिलती थीं। जो उनके दिल में होता था वही उनकी ज़बान पर होता था। वो हमेशा इस बात की तलकीन करती थीं कि कभी किसी का दिल न दुखे। वो इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया करती थीं। उनकी शफ़क़त और मोहब्बत का इज़हार बार बार उनकी ज़िंदगी से होता है। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में मेरे साथ फ़िज़िकल चैलेंजेस आए, तो मेरे आने वाले दोस्तों के साथ वो इस कदर शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आती थीं कि वो दोबारा आने के लिए मजबूर हो जाते और कई दफ़ा तो आकर वो मेरे अलावा अम्मी की खैर खैरियत पूछना भी अपनी एक लाज़मी ज़रूरत समझते और उनसे भी ज़रूर कुछ ना कुछ बातें किया करते थे। आज भी मेरे दोस्तों में वो दोस्त शामिल हैं जो अम्मी की उस शफ़क़त और मोहब्बत को याद करते हैं। अम्मी के मिजाज में ऐसी कई खुसूसियात थीं जिनको मैंने बहुत कम लोगों में पाया। वो काफ़ी इबादत गुज़ार थीं। अपनी वफ़ात से पहले से आखिरी साल में उन्होंने कई ऐसे ज़िक्र अज़कार करना शुरू कर दिए थे, कुरान शरीफ की तिलावत और कई ऐसे ज़िक्र जो वो अपनी बख्शिश की दुआ के तौर पे पढ़ा करती थीं। और वो कहती थीं कि मैं अपने लिए ये एडवांस में दुआए मग़फ़िरत कर रही हूँ। अम्मी के मिजाज में ये ख़ास बात भी शामिल थी कि वो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाती थीं और इस बात से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि
अल्लाह ताला भी इंसान से नाराज़ नहीं होता, और अगर कभी किसी बात पर वो नाराज़ होता भी है तो वो जल्दी से मान जाता है। बस उसको मनाने के लिए आपकी कोशिश, सच्ची कोशिश चाहिए। मैंने अल्लाह की मोहब्बत को अपनी अम्मी की मोहब्बत में देखा और महसूस किया और उसको सही माने में समझा। मैंने देखा कि अम्मी को अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई मसला या परेशानी दरपेश होती तो वो उसमें कोई उम्मीद का रास्ता निकाल लिया करती और मुझे मुखातिब होकर कहती, फलक शेर, परेशान नहीं होना। कभी यूँ लगता है कि अम्मी से बिछड़े सदियाँ गुजर गईं, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जब उनका ख़्याल आता है तो वो तसव्वुर में यूँ लगता है कि मुस्कुरा कर मुझे कह रही हूँ, फलक शेर, परेशान नहीं होना। हिज्र की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं, आंसू भी तो माँओं जैसी बातें करते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत कुछ एडवांस में कर जाते हैं। इसमें वो दुआएं भी शामिल हैं जो हमारे लिए वो बहुत अरसा से कर रहे होते हैं। उनकी दुआएं हमेशा एडवांस अल्लाह ताला की बारगाह में दर्ज रहती हैं। ये जो वालिदैन होते हैं ना, ये जब हयात होते हैं तो इनकी बारगाह होती है, और जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर इनकी दरगाह बन जाती है। इससे पहले कि किसी के वालिदैन की बारगाह दरगाह में बदले, उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप को राज़ी कर ले कि वालिदैन की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है।